तो पहले वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग अगले 5 से 7 मिनट में और 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? ये विष्णुगुप्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रावण बेलगोला में बिताया था, जहां वो संलेखन पद्धति का प्रैक्टिस कर रहे थे और यहीं पे इनका प्राणांत हुआ था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। कौन सा कथन सत्य है? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, सत्य है ये। चंद्रगुप्त ने नंद शासक धरानंद को हराया, ये भी सही है। और सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सौराष्ट्र में, तो ये तीनों कथन सही है, अर्थात उपरोक्त सभी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक का जो कलिंग पर आक्रमण हुआ था वो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मेगास्थनीज ने जो भारत के समाज को है उसको कितने वर्गों में बांटा है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, यानी सही उत्तर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही है। अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो अशोक की शिलालेख को सबसे पहले खोजने वाले थे पोथ्रेडी फैनथेलर। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो जो अशोक के अभिलेख थे वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक सभी में देखने को मिले हैं, यानी उपरोक्त सभी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में पहचान किसने की है? तो ये विलियम जोन्स है। अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो यह अशोक के 13वें शिलालेख में है। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में एकदम पाषाण काल से लेकर मौर्य और गुप्त मौर्य काल तक के कंटेंट को कवर किया था। नहीं देखे हैं जाके चैनल से जरूर देखिएगा। बीपीएससी स्पेशल हम लोग कड़ी भी चला रहे हैं और अलग से प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। सारे वीडियो ही बहुत यूजफुल है और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए बने रहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कुम्हरार से मिले हैं, पटना से। अशोक के जो धर्म की परिभाषा है राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। राहुलोवाद सूत्र पुस्तक है। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था? तो देखिए विष्टि जो था वो कर था एक प्रकार का, श्रम था एक प्रकार का, जो फ्री में किया जाता था, जिसके लिए कुछ मिलता नहीं था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये ग्रीक यूनानी थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश में चला था। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा, इसका प्रारंभ भी सातवाहन वंश से ही होता है। रुद्रदामन कौन थे? तो रुद्रदामन जो है ये एक शक शासक हैं। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? कनिष्क के जो राजवैद्य थे मीन्स जो राज दरबार की तरफ से थे वो चरक थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी थे? तो कनिष्क जो है वो महायान शाखा से थे। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है जो कि वर्तमान में पेशावर है। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख रुद्रदामन से जुड़ा हुआ है, रुद्रदामन का है। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो यह अरिकमेडु में मिली है। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो यह अश्वघोष होगा। किस शासक ने गुप्त संवत को प्रारंभ किया था? तो गुप्त संवत जो है इसको प्रारंभ करने वाला शासक चंद्रगुप्त है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त जाने जाते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था?
तो ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया है। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और वह, यानी कि रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, ये सही उत्तर हो गए। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, हुनों के आक्रमण के लिए स्कंदगुप्त का जो शासन है वो जाना जाता है। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? मीन्स जो सोने का सिक्का होता था उसको दिनार कहते थे। गलत सुमेलित को निकालना है। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, शूद्रक, मृक्षकटिकम, स्वप्न वासवदत्तम, दंडी। तो इसमें स्वप्न वासवदत्तम जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शकुंतलम और शूद्रक के राइटर सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, कन्नौज। चीन यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंत में कौन जीतता है? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चालुक्य? तो प्रतिहारों की जीत हुई। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो ये कृष्ण प्रथम है। वातापी इसमें किनकी राजधानी रही है? तो देखिए, चालुक्य की अलग अलग राजधानियां रही और हम लोग को पढ़ते हैं तो चालुक्य की राजधानी वातापी थी। स्थानीय स्वशासन चोल शासन के प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम या कुलोतुंग? तो सही उत्तर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया। एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? मीन्स वंश यहाँ पे पूछा है, राष्ट्रकूट हो जाएगा। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।